ध्यान दोगे तो आज हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला दिन है क्लास 11th का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। यहां पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सभी लोग। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल मन में यही उठता है कि भाई आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया कहां से, किस जगह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया। तो ध्यान दीजिएगा, एक कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन। क्या है कंपाउंड? कार्बन नाम का एक कंपाउंड है, सी से डिनोट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 प्रोटॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन होता है। समझ पा रहे हो बात को? इतना ही नहीं, इसके अंदर में एक यूनिक खासियत होता है जो और किसी के अंदर में खासियत नहीं होता है। मतलब ये कार्बन जो होता है वो किसी के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, किसी के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी क्या कर सकता है ये बना सकता है। यानी सिग्मा बॉन्ड बनाने में भी ये माहिर है और सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनाने में क्या है, माहिर है। यानी सिग्मा के साथ आपका 2-2 पाई बॉन्ड तक क्या कर सकता है, ये आराम से बना सकता है। समझ पा रहे हो बात को? इसके अलावा कार्बन के अंदर में एक और खासियत है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब यह है कि एक कार्बन अपने दूसरे कार्बन के साथ लंबे लंबे चेन में क्या हो सकता है, ये अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। किस में कन्वर्ट कर सकते हो? लंबे लंबे चेन में अपने आप को क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। 1 मिलियन 2 मिलियन लंबा चेन में क्या हो सकता है, अपने आप को ये कन्वर्ट कर सकते हो। इससे रिलेटेड यानी इसके आसपास एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, और वो कौन सा है? वो है आपका सिलिकॉन, जो मैक्सिमम कितना तक कर सकता है, 3 सिलिकॉन तक जोड़ सकता है मैक्सिमम। उसके आगे ये सिलिकॉन नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा कौन शो करता है कैटिनेशन? बोलो, कार्बन। कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। समझ पा रहे हो कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग, बोलो, प्रॉपर्टी। क्या होता है बाबू? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। सबसे ज्यादा कैटिनेशन कौन शो करता है? कार्बन। और सेकंड नंबर पे कौन है? सिलिकॉन। लेकिन कितना? 3 से ज्यादा नहीं कर सकता, ये असंख्य नंबर में कर सकता है। इसके अलावा कार्बन जो है वो क्या कर सकता है बोलो, चेन बनाने के अलावा कार्बन ब्रांच भी बना सकता है। क्या बना सकता है? ब्रांच भी बना सकता है। ब्रांच के अंदर में ब्रांच और ब्रांच के अंदर में ब्रांच, जितना मर्जी उतना क्या हो सकता है, वो उतना लिंक कर सकता है। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? यानी बहुत सारा क्या बना सकता है, बहुत सारा ब्रांच बना सकता है। ठीक है, डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, लंबा लंबा कंपाउंड बना सकता है, लंबा भी बनाएगा, छोटा भी बनाएगा, मझिला भी बनाएगा, 1 कार्बन का भी बनाएगा, 50 कार्बन का भी बनाएगा, 1000 कार्बन का भी बनाएगा, 10,000 कार्बन का भी बनाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो पूरा मर्जी है। कैटिनेशन तो अब भाई इसको तो हथियार मिल गया कि अपना साइज जैसा रखे।
ब्रांच भी क्या होगा, ब्रांच भी बना सकता है, जैसा चाहे बोलो वैसा क्या कर सकता है, वैसा ब्रांच कर सकता है। समझ पा रहे हो बात को, कोई प्रॉब्लम बोलो। तो ये सारी चीजें हैं। तो कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ब्रांच। इसके अलावा कार्बन के अंदर में एक और खासियत है। क्या खासियत है कि कार्बन जो है ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर लेगा, सल्फर से भी रिएक्शन कर लेगा, फ्लोरीन से भी कर लेगा, क्लोरीन से भी कर लेगा, ब्रोमीन से भी कर लेगा, मेटल से भी कर लेगा। समझ पा रहे हो? यानी कार्बन क्या कर सकता है, बहुत सारे एलिमेंट के साथ क्या कर सकता है, ये रिएक्शन कर सकता है। नाइट्रोजन से भी क्या कर सकता है, कर सकता है। समझ पा रहे हो? तो इतना जब एलिमेंट के साथ ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, बहुत सारा कंपाउंड बना सकता है। क्या, अब जैसे हम ही लोग किस चीज के बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं। हमारे अंदर में क्या है बोलो, हमारे अंदर में फैट है, कार्बन का बना है। ग्लूकोज है, ये भी क्या है, कार्बन का। कार्बोहाइड्रेट्स है, ये भी क्या बना हुआ है बोलो, वो भी कार्बन का बना हुआ है। प्रोटीन, वो भी किसका बना हुआ है, वो भी कार्बन का बना हुआ है। यानी आपका जो बॉडी दिख रहा है वो किसका नतीजा है, कार्बन का। समझ पा रहे हो बात को? कार्बन का बना हुआ है। समझ पा रहे हो? तो हाइड्रोजन के साथ भी सबसे ज्यादा तो भाई हाइड्रोजन, पेट्रोल, डीजल, घी, ये सब किसका बना हुआ है, ये सब कार्बन का कंपाउंड है। तो दुनिया में हम लोग आसपास जो है स्पेशली ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी चीज है वो मैक्सिमम किस चीज का बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। समझ पा रहे हो बात को? तो इतना सारा रिएक्शन करने का इसके पास क्या है, ऑप्शन है। इतना सारा ब्रांच और चेन बनाने का भी क्या है इसके पास, ऑप्शन है। सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड बनाने का भी क्या है इसके पास, ऑप्शन है। इसके अलावा रिंग वाला भी कंपाउंड बना सकता है। क्या बना सकता है, रिंग भी बना सकता है इस तरीके का। तो इतना सारा इसके पास ऑप्शन होने के वजह से, इतना ज्यादा टैलेंट होने के वजह से कार्बन के कंपाउंड का जो है एक दो रिएक्शन नहीं है, एक दो कंपाउंड नहीं है, एक दो मैकेनिज्म नहीं है, मिलियंस ट्रिलियंस क्या है इसका रिएक्शन है। नेचुरली भी होता है, आर्टिफिशियली भी होता है। मिलियंस ट्रिलियंस क्या है, कंपाउंड है। मिलियंस ट्रिलियंस क्या है इसका, मैकेनिज्म है। इतना वर्सिलिटी होने के वजह से इतना कंपाउंड एग्जिस्ट करता है कि एक सब्जेक्ट में रख करके पढ़ पाना क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। तो कार्बन के कंपाउंड का रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म, उसका टाइप्स, उसका टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, उस सबको पढ़ने के लिए क्या कर दिया गया, एक अलग ब्रांच बनाया गया। उस अलग ब्रांच का क्या नाम रखा गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम रखा गया, ऑर्गेनिक। तो कार्बन का जितना कंपाउंड है उसको इकट्ठा पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट बनाया गया। उस सब्जेक्ट का क्या नाम रखा गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब हम लोग, तो ये समझ में आ गया कि कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कह दिया गया, और कार्बन का क्या क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलो बनाना पड़ गया। ठीक है, समझ गए सारा चीज। अब आते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग किस तरीके से हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, तकरीबन 1780 के दरमियान, ध्यान दीजिएगा 1780 के आसपास एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्जीलियस। तो बर्जीलियस साहब बोले कि नेचर में जो भी कंपाउंड बनता है, नेचर में जो भी कंपाउंड बनता है वो सारा कंपाउंड वाइटल फोर्स के वजह से बनता है। किसके वजह से बनता है, वाइटल
फोर्स के वजह से। वाइटल फोर्स का मतलब हो गया नेचुरल फोर्स। वाइटल फोर्स का मतलब क्या है? नेचुरल फोर्स, प्रकृति, ईश्वर का शक्ति। तो जो भी हम लोग जैसे हैं, ग्रो हम लोग का हो रहा है, दबा के खा रहे हैं, अंडा खाए, चिकन खाए, निहारी पाया खाए, साई स्वीट्स में भी चले गए, थोड़ा सा रसगुल्ला खा लिए, ठीक है ना। अब ज्यादा हम नहीं बता सकते, पता चला वाकई में कहीं चले गए, पढ़ते पढ़ते भूख लग जाता है इंसान, पता चला यहां से निकला, कहां भाग गया? साई स्वीट्स। फिर गार्जियन हमको फोन करेगा कि क्या हो रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे, बच्चा भूखैले चला जा रहा है। तो अब इन सब चीज से थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है। तो खा रहे हो, प्रोटीन दबा के खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, तो बॉडी में क्या हो रहा है? आपका ग्रो हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है कि नहीं? ग्रेट खली बनते चले जा रहे हो। तो क्या है वो? आपका बॉडी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ है। तो वर्जिलियस ने कहा कि खाए आप, रिएक्टेंट खुद खाए, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है, यानी आपका जो हाइट वाइट ग्रो हो रहा है, या आपके बॉडी में ऑर्गेनिक जो भी प्रोटीन हो गया या फैट हो गया, वो सब क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो बन रहा है, कैसे बन रहा है? वाइटल फोर्स की वजह से। यानी इंसान उसको खुद से नहीं बना सकता। यानी बर्जिलियस का कहना यह था कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो प्राकृतिक तौर पे होता है, इंसान उसमें कोई मदाखलत नहीं कर सकता। इंसान के बस का बात नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक का कंपाउंड को बनाना। किसने कह दिया था? बर्जिलियस 1780 में। फिर एक ठो साइंटिस्ट थे, एफ वोलर। उसने क्या किया? सबसे पहला ऑर्गेनिक रिएक्शन करवाया। क्या किया? सबसे पहला ऑर्गेनिक रिएक्शन कराया। अमोनियम साइनेट, NH4CNO, अमोनियम साइनेट को। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसका रिएक्शन करा के उसने क्या बना लिया? सबसे पहले उसने क्या बना लिया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम पड़ा? इसका नाम पड़ गया अमोनिया। क्या बना? अमोनिया। ये क्या है आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का श्रेय किसको गया? एफ वोहलर को। अब बर्जिलियस चचा बोले थे कि भाई प्रकृति ही वाइटल फोर्स से बना सकता है, आपकी ताकत नहीं है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सके। तले एफ वोहलर बना के दिखा लिया। मुंह काला किसका? बर्जिलियस का मुंह काला है कि नहीं? इसीलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं। इंसान है, इंसान को ऊपर वाला सलाहियत दिया हुआ है कि नहीं? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा थोड़े ना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा। कौन बना सकता है? अशरफुल मखलूकात बना सकता है। बिकॉज द गॉड हैज गिवन द इमेंस इंटेलिजेंसिया टू द ह्यूमन बीइंग। कितना बढ़िया बात है कि नहीं? तो इंसान ही बना सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जहर बना के दे दे शेर को, शेर मर जाए। शेर को नेचुरली मिला हुआ है, पंजा है, दांत है कि नहीं? सामने पड़ जाओगे तो खोपचा में ले लेगा तुमको। लेकिन तुम दिमाग लगा के क्या बना दिए? जहर बना दिए, कट्टा बना दिए, मुंगेर मेड है कि नहीं? 47 बना दिए, पेशावर मेड। शेर के सामने चल गए, फिर कौन जीतेगा? इंसान जीतेगा। तो इंसान क्या है? खोपड़ी दिया गया। सारा ताकत किस में दिया गया? खोपड़ी में दिया गया। मतलब बैलेंस क्रिएचर हमको दिखाई देता है। मनुष्य, पूरा दुनिया पे किसका हुकूमत है? इंसान का। शेर सबको देखो, पिंजड़ा में कैद करके जो है चिढ़ाओ उसको, पिंजड़ा के अंदर में है कि नहीं? तो इंसान क्या है? इंसान के अंदर में असीम शक्ति है, ठीक है ना?
दिमाग से क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। ये एक बहुत ही बड़ा पायोनियर क्या था, सिंथेसिस था, कि आपका अमोनियम साइनाइड से क्या बन गया, अमोनिया बन गया। समझ पा रहे हो बात को? ये फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन बाय ह्यूमन। समझ पा रहे हो बात को? ये रिएक्शन होते ही बर्जेलियस का सारा थ्योरी क्या हो गया, ताश के पत्ता की तरह हवा में उड़ गया। उसके बाद से इंसान इतना ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया गया, आज के डेट में बड़ा बड़ा फार्मास्यूटिकल से लेकर के बड़ी बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी, केमिकल बनाने वाली कंपनी, सब किसका इस्तेमाल कर रहा है, ऑर्गेनिक के। बड़ी बड़ी कंट्रीज का अर्थव्यवस्था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री संभाल रहा है, केमिस्ट्री नहीं, खाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है कि नहीं? इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है कि नहीं? इंडस्ट्री आप करिएगा तो क्या होगा, आपका देश क्या होगा, तरक्की में जाएगा। बड़ी बड़ी कंट्रीज क्या है, केमिकल के बल पे है, बहुत सारी कंट्रीज फार्मा के बल पे है। अपने यहाँ इंडिया में फार्मास्यूटिकल्स पहली कोवैक्सीन और कहाँ से बना है, बोलो? लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से शुरू हुआ, इंडियन कंपनीज बनाना शुरू की, है कि नहीं? वो बात अलग है कि हाँ 40वां लोगों का जल्दी हो जा रहा है कि नहीं? खैर, अब हम लोग ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे। सम फीचर्स ऑफ some features of कार्बन कंपाउंड्स, ध्यान दीजिएगा। वो आगे जितना लिखवा है उसको उतना, मतलब जितना आपको बता दिए उतना ही आपको क्या कर लेना है, कॉपी में लिख लेना है, ठीक है ना? क्योंकि ये बकैती है, बकैती उतना रहता नहीं है, हल्का फुल्का। मेन जो है वो आपको रिएक्शंस है और कॉन्सेप्ट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, आपको पिछले चैप्टर में बताए थे कि कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में भी बना सकता है, कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड में भी बना सकता है, और कार्बन जो है वो, बोलो, ट्रिपल बॉन्ड में भी वो बन सकता है। समझ पा रहे हो बात को? ध्यान दीजिएगा। तो सिंगल बॉन्ड में जब बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? यहां पे क्या बोलते हैं, बोलो? sp2, ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे बताओ क्या है, sp, और ये भी क्या होगा, sp होगा। आपको पता है ना पहचानना, कोई दिक्कत? यहां पे सिग्मा है और क्या है, एक पाई बॉन्ड है। यहां पे क्या है, सिग्मा, सॉरी, हाँ, पाई, पाई और सिग्मा, सिग्मा और ये सिग्मा। यहां पे भी क्या है, सिग्मा है, यहां भी क्या है, सिग्मा, ये भी 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 सिग्मा, और ये भी सिग्मा। समझ पा रहे हो बात को? तो सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन ही यही आता है कि आपको बताना होता है कि कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। ऐसा लग रहा ब्राइटनेस कुछ ज्यादा ही हो गया है, नहीं? कभी कभी कैमरा का प्रॉब्लम हो जाता है।
चलो कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे कुछ क्वेश्चंस है 12.1 देख पा रहे हो। ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने का यहां पे क्या आपको दिखाई दे रहा है? बोलो, फायदा दिखाई दे रहा है क्या पढ़ने का? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने का आपको फायदा यहां पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान दोगे तो यहां पे जरा सा देखो क्या है, कह रहा है कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। तो देखो पहला मॉलिक्यूल देखो, क्या ये पहला मॉलिक्यूल है क्या? समझ पा रहे हो बात को? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे। क्या करेंगे? ओपन। देखो सबको पता है कार्बन का कितना हाथ होता है? 4, मतलब 8 बॉन्ड होता है, 4 हाथ होगा मैक्सिमम। ध्यान दीजिएगा, कार्बन है, ये हाइड्रोजन, और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड में है, फिर ये कार्बन के साथ है। किसके साथ है? कार्बन। और फिर आगे फिर किसके साथ है? इस कार्बन के साथ है। और ये कार्बन का क्या है? एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन का ये हाइड्रोजन है। और फिर ये कार्बन अगले कार्बन के साथ किसके साथ है? डबल बॉन्ड के साथ है, इस कार्बन। और फिर ये कार्बन क्या है? H। और फिर आगे क्या है? C। और इस तरीके से आपने क्या कर दिया? इस तरीके से बॉन्ड निकाल दिया। कोई प्रॉब्लम? तो अब आपको बताना है कितना सिग्मा है और कितना पाई है। तो देखो सिग्मा, देखो 1 या 2 1 सिग्मा 2 पाई, फिर सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 और सिग्मा। तो बताओ सिग्मा बॉन्ड कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पाई बताओ? पाई बॉन्ड आपका 3 है। कोई दिक्कत? बी में सभी लोग बताइए, बी में कितना होगा? बी में बताओ कितना होगा? हाँ, तू को पाई बताओ। मम्मी पापा इतना पैसा लगा रहा है तुमको भोजपुरी में बात करने के लिए। मम्मी पापा चाहता है कि बच्चा इंग्लिश में बात करे। किसमें? इंग्लिश में। मेरे पास फोन आता है, सर इंग्लिश नहीं पढ़वा रहे हैं। हम कहे अब हम क्या कहें? मतलब बचपन से देखा है इंग्लिश, मतलब उन लोग के सामने कोई हवा पानी बनाया होगा एकदम, आई लोग बैठ के इससे ताका होगा, है कि नहीं? वही लोग समझ रहा है कि वो भाई हवा पानी वाला जमाना, अब हवा पानी कहीं बनाइएगा तो हवा निकल जा रहा है आजकल। लोग समझ में आ जा रहा है, लोगों को ट्रोलिंग हो जा रहा है तुरंत। आजकल एगो छोटका बचवा बाबा बना हुआ है, चला गया था एगो बड़ा बाबा के पास। बड़का बाबा सोचा साला मेरा मार्केट शॉर्ट कर देगा, ही तो दूर दूर आके स्टेज से भगाया। और छोटका बबुआ गया है केस करने बड़ा बड़ा यूट्यूबर लोग के ऊपर, केस करने। देखो हम भी बोल रहे हैं, हम भी कहीं लपटाएंगे 1-2 दिन में, लेकिन हम किसी का नाम लिए हैं? हम कुछ कहे हैं? हम आपको कुछ कहे हैं? नहीं कहे ना? ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है? 9। पाई बता दो। 2 पाई बॉन्ड है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या बताना है? सिग्मा बॉन्ड बताना है और पाई बॉन्ड बताना है। अच्छा, अब आपको यहीं पे हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है। सबका क्या बताना है आपको? हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है। क्या बता पाओगे हाइब्रिडाइजेशन? बोलो क्या क्या होगा? यहां पे देखो sp होगा क्या? देखो ट्रिपल बॉन्ड जहां दिख रहा है वो क्या होगा? sp। यहां भी sp, 2 डबल और 1 सिंगल, इसको क्या बोलेंगे बाबू? sp2। वेरी गुड। यहां पे डबल और 2 सिंगल, क्या हो जाएगा? ये भी sp2 हो जाएगा। और ये वाला भी क्या होगा? ये भी sp2 होगा। यहां पे देखो क्या होगा? sp क्या होगा यहां पे? वेरी गुड, sp3 हो जाएगा।
sp, ये भी क्या होगा, सॉरी sp2, ये sp, ये वाला sp2, और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा। निकालना आसान है ना, बोलो कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना होता है। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो, इसको नोट करिए।